पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे रैंकिंग में दुनिया के बेहतरीन और टॉप बल्लेबाज बन गए। 5 साल से टॉप पोजीशन पर बराजमान विराट कोहली को पिछाड़ दिया। इससे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ भी नंबर 1 बैट्समैन रह चुके हैं। असल हदफ टेस्ट में नंबर 1 बैट्समैन बनना है। बाबर आजम का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगाने की समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना 24 घंटों में सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी देगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तहरीके लब्बैक के किरदार की वजह से पाबंदी लगा रहे हैं। ऐसा मुसव्वदा चाहते थे जिसमें सारे लोग यहाँ से फारिग हो जाएं। इससे दुनिया में हमारा इंतहा पसंदी का इमेज जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जत्थों से रियासत न कभी पहले ब्लैकमेल हुई ना आइंदा होगी। मुल्क भर में मजहबी जमात का एहतजाजी धरना, मुजाहिरीन के खिलाफ फाइनल राउंड आज होने का इम्कान। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुताबिद मकामात पर खत्म किए गए धरने एक बार फिर शुरू। अब तक तशद्दुद में जांबहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 3 पुलिस एहलकार भी शामिल। 340 पुलिस एहलकारों समेत सैकड़ों अफराद जख्मी। मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार, दर्जनों मुकदमात दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। दरख्वास्तें जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करा के रिहाई का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज का चचा की जमानत पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट। कहा शहबाज शरीफ पर फख्र है। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत को कानून के कटहरे में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। साद रफीक ने लिखा जबर, नाइंसाफी और इंतकाम की रियासती जंजीर टूट गई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ को इंसाफ मिला मगर ताखीर से। मरियम औरंगजेब बोली नैब न्याजी का बयानिया नीस्तो नाबूद हो गया। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर पीपल्स पार्टी ने तंज के तीर चला दिए। नासिर हुसैन शाह ने ट्वीट किया कि पीडीएम में पाए जाने वाली दरार का असल फायदा उठाने वाला कौन है। फैसल करीम कुंडी ने उम्मीद जाहिर की कि खुर्शीद शाह को भी अदालत शहबाज शरीफ जैसा रिलीफ देगी। चौधरी मंजूर कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल मुस्लिम लीग लंदन के सियासी टारगेट किलर्स हैं। अगला हदफ नून लीग के अंदर किलिंग का है। क्या सर जहांगीर तरीन से फासले बढ़ गए हैं और क्या वजह है? क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ कि सारे मिलके ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते। जहांगीर तरीन ने कार्टेल बनाकर अवाम को लूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। चीनी स्कैंडल पर अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम उसे देख सकते हैं। ये चीनी कम दिखाते हैं, पैसे बनाते हैं और टैक्स भी नहीं देते। ये नहीं हो सकता कि गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून हो। सिंध की आबादी 6 करोड़ से जायद है। मरदमशुमारी में सूबे की आबादी 2 करोड़ कम दिखाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को खत। कहा इस मरदमशुमारी को नहीं मानते। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं वफाकी हुकूमत IMF के कहने पर बिला सोचे समझे कवानीन तब्दील कर रही है। आप नहीं सोच रहे कानून बदलने से अवाम पर क्या असर होगा। जून तक बिजली 5.25 रुपए महंगी कर दी जाएगी। और कोरोना की तीसरी लहर मुल्क में कहर ढाने लगी। 24 घंटों में साल की सबसे ज्यादा अमवात 135 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मजमूई अमवात 15,754 हो गई। NCOC के मुताबिक मजीद 4,681 लोग वायरस में मुब्तला हुए। कोरोना एक्टिव केसेस 76,757 हो गए।